के ऊपर इस अवसर पर मंच पर विराजमान जिनके अभी हमने विचार सुने, हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे पूजनीय, इस सिरसा जिले की आन बान शान और भारतीय जनता पार्टी और इस इलाके के राजनीति के विश्व पितामह हमारे आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, हमारे भाई मनीष जी, आदरणीय पूर्व विधायक हमारे मक्खनलाल सिंगला जी, बहन निताशा सियाग जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी, सुरेंद्र आर्य जी, देव कुमार देवा जी, मंच पर पिंकी जी और सभी मंच पर बैठे हुए और मंच पे सामने बैठे हुए सभी बहुत ही सम्मानित मेरे पिता सम्मान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी साथीगण। वैसे भाई मनीष जी और प्रोफेसर साहब ने बहुत विस्तार से आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया कि लंबे समय से, क्योंकि ई रिक्शा वाले भी हैं, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी हैं, हर तरीके का व्यक्ति जो सिरसा के साथ किसी न किसी रूप में धर्मार्थ, चरितार्थ, परमार्थ और मानवता भलाई में लगा हुआ है। तो आज अधिकतर साथी यहाँ पर पहुँचे और मनीष जी ने ठीक बात कही कि किसी भी शहर की जो संस्थाएं हैं वो कैसा काम करती हैं, वो शहर का एक तरीके से आईना होती है और कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। हमारे पड़ोस में ही भाई कन्हैया आश्रम है, भाई गुरविंदर जी हैं, पिछले दिनों पद्मश्री अवार्ड उनको मिला और इसी तरीके से यहाँ पर इस जिले के अंदर सैकड़ों संस्थाएं हैं, धार्मिक, सामाजिक, जो मैं समझता हूँ कि अद्भुत कार्य कर रही हैं, अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। और शुरुआत में मुझे आज भी याद है, जब मैं आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद बना तो पूरे देश में सबसे पहले ई रिक्शा इसी जिले के अंदर बटी थी। ई रिक्शा इसी जिले के अंदर बटी थी, याद होगा आप सबको, 2009 और 10 की बात है। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि कभी भी कोई भी हम कार्य देखते हैं, जब संस्थाओं में जाते हैं, तो मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूँगा कि वो ऐसे हमारे जो इस इलाके की महानुभूतियाँ हैं, जो इलाके के अंदर एक अलग पहचान रखती हैं, उनको परमपिता परमेश्वर लंबी और स्वस्थ आयु दे, उनको ताकत दे और आपको, हमको, सबको हौसला दे कि जो संकल्प हमारे बाबूजी ने लिया है। अभी कह रहे थे कि भाई हमारे ई रिक्शा चलाने वाले, उन्होंने अपना उदाहरण दिया और सच्चाई है कि अगर शिक्षा किसी के पास है, वो कहते हैं कि उसको ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है। और बाबूजी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वजीफे के माध्यम से पढ़ाई करी, हम भी उसी तरीके के हैं और उसी तरीके के बहुत संत महात्मा महापुरुष हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी जिक्र कर रहे थे, जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि और जय हमारे श्री राम, जो नारा बाबूजी ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान का जो प्रकाश इन्होंने लिया और आज ये फैलाने का काम कर रहे हैं, उड़ीसा से लेकर के और देश के, दुनिया के हर कोने में। मैंने गाना पिछले दिनों देखा था, उड़िया में इन्होंने गाया, विद्वान है वो, किसी भी भाषा में कुछ भी गा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। और जो अभी ये कह रहे थे कि भाई बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटियों की शादी करेंगे और भी जो भी होगा, कई बार लोग बोलते हैं, मन में भाव आता है, वो सब चीजें होती चली जाती है। और बाबूजी बता रहे थे 3-4 साल पहले, लॉकडाउन के थोड़ा सा बाद की बात है, एक दिन मैं भी उड़ीसा जा रहा था और बाबूजी भी फ्लाइट में मिल गए। मैंने कहा भाई हमारे जिले की बड़ी हस्ती है तो मैं आशीर्वाद तो जरूर लूँ फ्लाइट में। फिर मैंने आशीर्वाद लिया, हमारी आधे पौने घंटे तक चर्चा होती रही और मेरे को इन्होंने, जो एक बुजुर्ग होते हैं परिवार के, एक पितृभाव होता है, उसके माध्यम से इन्होंने कहा कि भाई तंवर जी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब जो है थोड़ा सा
आप रास्ता भटक गए हो। इन्होंने कहा देखिए 2 ही पार्टी है देश के अंदर, या तो आप वापस उसी पार्टी में जाइए और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आइए। इसके अलावा कोई आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका अनुभव है, जो क्षमता है, उसको कोई और हार्नेस नहीं कर सकता। तो बात बिल्कुल ठीक थी। पुरानी जगह में वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे अनुभव अपने हैं। मैं सारी चीजें जो अब बीती होती है, कुछ जगबीती से चलता है मामला, कुछ अब बीती से चलता है। तो जब अपने व्यक्तिगत अनुभव हो जाते हैं किसी के साथ तो फिर वो, लेकिन प्रभु राम की कृपा हुई। 22 को दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या का बना। उससे 2 दिन पहले मुझे भी पार्टी ने आश्रय दिया, मुझे भी पार्टी ने अपनी गोद में लिया, अपने एक तरीके से संरक्षण देने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज उस मौके पे तमाम यहाँ बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व का भी, आप सबका भी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे नए मुख्यमंत्री नायब जी का, विप्लव देव जी का, तमाम साथियों का। क्योंकि आज ये वैसे तो मधुर मिलन है, लेकिन क्योंकि चर्चा हो जाती है, आप भी परिवार के सदस्य हो। आज मैं समझता हूं कि सब इस बात को जानते हैं, महसूस करते हैं कि अगर इस देश को हमें विकसित बनाना है तो फिर कमल का निशान और नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सब इस बात को महसूस करते हैं कि अगर हमें किसान, मजदूर, गरीब, हमारा कर्मचारी वर्ग, छोटे छोटे दुकानदार, इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है, तो फिर मोदी जी ने जो बात कही है कि अब की बार 400 पार, वो 400 पार हमें हकीकत में करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का माहौल मैं सिरसा संसदीय क्षेत्र से पूरे देश में देखता हूँ, वो भी भविष्य के अंदर साकार होगी। आप लोगों ने पहले भी बहुत आशीर्वाद दिया। आज जो बातें सब लोगों ने यहाँ पर सुनी है, मैं भी उन बातों के साथ, उन मुद्दों के साथ, वो जो सपने हैं आप सबके, उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूँ। और इतना ही कहूँगा कि चारों तरफ माहौल जब अच्छा है, अब तो हम जब भी जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं भाई जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, जो गरीब किसान मजदूर के साथ हम उनको लाएंगे। तो जो काम 10 वर्षों में हुए हैं उसके आधार पर आप सबके आशीर्वाद से जब मौका मिलेगा तो जो ये बातें कही हैं, वैसे तो बाबूजी खुद ही बहुत सक्षम है और हर चीज़ वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी योगदान होगा, ये ग्रांट भी आप ही लोगों ने मिलकर के बांटनी है। जहां उसको लगाना है उसको लगाइए ताकि लोगों का भला हो सके, ये सिरसा, ये हरियाणा और आगे जा सके। मैं एक बार फिर, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है, आज तो बाबूजी ने बहुत, और आज बैसाखी का भी त्यौहार है। हम सब जानते हैं आज ये फसलों के त्यौहार के रूप में पूरे देश में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। खासतौर से उत्तर भारत के अंदर फसलें तैयार हैं, खड़ी हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत करी है उसकी भी फसल तैयार है। चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। आज शहीदों को याद करने का भी दिन है, क्योंकि जलियांवाला जो बाग का कांड है, जो हत्याकांड, जो अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई और जिसका फिर बाद में जाकर के हमारे भारत माता के महान सपूत शहीद उधम सिंह जी ने बदला लिया, तो वो भी आज के दिन हुआ। आज ही खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो सब इस बात को जानते हैं कि आज अगर देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है, दुनिया की बड़ी शक्ति बना सकता है, हर वर्ग को राहत और उनका सशक्तिकरण कर सकता है, चाहे किसान, मजदूर, गरीब आदमी हो, हमारे नौजवान हो, हमारी माताएं बहनें हो, छोटे छोटे दुकानदार हो, उद्योग धंधे हो, कर्मचारी हो, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी 400 पार के साथ तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। और कमल जो है, जहाँ कभी कमल नहीं खिला, जिन गाँव के अंदर, जिन विधानसभाओं के अंदर, जिन संसदीय क्षेत्रों के अंदर, इस बार वहाँ भी कमल खिलेगा। और जहाँ पहले कमल खिला है वहाँ और मजबूती से कमल खिलेगा। तो अभी तक अखाड़े में हम अकेले ही जो है लगे हुए थे। आज देखते हैं कौन वहाँ पर अपनी जमानत जब्त करवाने के लिए आज मैदान में उतरेगा। तो कोई भी जमानत जब्त होगी, कोई भी आए,
कहते हैं ना, जैसे कोई नरक खोए हमें कहानी, वैसे ही जो है कोई प्रत्याशी हो हमें कोई हानि नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और प्रदेश की जो जनता है, 36 बिरादरी है, वो 10 के 10 सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नायब जी, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिताने का काम करें।